नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न विद अ स्माइल में। एसएससी सीएचएसएल की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, तो कमर की पेटी कस लीजिए और चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन के बारे में क्या क्या है। तो जो नोटिफिकेशन आया है वो 2021 का नोटिफिकेशन 2022 में आउट हुआ है। तो देखते हैं क्या बात है, सारी चीजों को देखेंगे, एक एक बारीकी को यहां पे देखा जाएगा। तो बात करते हैं, पहले डेट्स की बात करते हैं भाई, कब एग्जाम होने वाला है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कब तक भरे जाएंगे, ये सारी चीजें हम यहां पे देखने वाले हैं। तो एग्जाम फॉर्म जो भरे जाएंगे वो कब से भाई, 1 फरवरी से लेके 7 मार्च तक आप फॉर्म को भर कर सकते हैं। मतलब 7 मार्च 2022 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, मतलब आपके पास पूरा पूरा 1 महीना है। ठीक है। दूसरी चीज क्या, सबका क्वेश्चन ये होता है कि भाई एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम कब होने वाला है भाई, एग्जाम हमारा मई 2022 को होगा। आपके पास प्रॉपर समय है तैयारी करने के लिए, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई। ठीक है, तो आपके पास पूरा पूरा 3 महीने का समय है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बाकी की चीजों के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो भाई एसएससी सीएचएसएल की बात की जाए तो ये कहां कहां पे किस किस पोस्ट पे सिलेक्शन देता है, तो एलडीसी हो गया, डीईओ हो गया, पीए हो गया, बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो एसएससी सीएचएसएल निकालता है। तो अगर हम बात करते हैं एज लिमिट की, तो अगर आपकी एज 18 से लेकर 27 वर्ष के बीच में है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। भाई ध्यान देना, कहने का मतलब यह है आपकी एज भाई 2 जनवरी 1995 से लेके 1 जनवरी 2004 के बीच में होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन की भी बात कर लेंगे भाई, एज रिलैक्सेशन भी यहां पे मिलता है। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और बाकी सब सारा आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगली बात करेंगे एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप 10+2 यानी 12th पास आउट है तो आप यहां पे एलिजिबल हैं। एक देखो भाई, देख लेते हैं फॉर एलडीसी, जीएसए, पीए, एसए और डीओ एक्सेप्ट डीओज इन सीएजी। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या है, अगर आप इन सारी पोस्ट के लिए जाते हैं तो आपको केवल 12th पास आउट होना चाहिए। अगर आप इस पोस्ट के लिए जाएंगे तो आपको 12th में साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, साथ में मैथमेटिक्स भी होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, ध्यान देना। एप्लीकेशन फीस की बात की जाएगी तो भाई अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आप अगर मेल कैंडिडेट हैं तो आपको यहां पे क्या करना होगा, 100 रुपए का भुगतान करना होगा। अगर आप फीमेल हैं तो आपको कोई भुगतान नहीं करना होगा। आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तब भी आपको कोई भुगतान नहीं करना होगा। ठीक है, बढ़ते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो यहां हमारे पास 3 पार्ट में होता है भाई, टीयर 1, डिस्क्रिप्टिव और स्किल टेस्ट। ठीक है, टीयर 1 की बात करेंगे तो टीयर 1 एग्जाम जो होगा वो सीबीटी बेस्ड टेस्ट है। सीबीटी बोले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी एग्जाम जो आपका होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। क्लियर है। तो अगर बात करेंगे यहां पे सब्जेक्ट की, तो यहां पे 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं आपके पास, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीएस। कहने का मतलब क्या है, ईच पार्ट कंटेन 25 क्वेश्चन, प्रत्येक पार्ट में 25 क्वेश्चन आएंगे। ईच क्वेश्चन कंटेन 2 मार्क्स, मतलब टोटल आपका जो एग्जाम होगा वो 200 अंक का होने वाला है। क्लियर है। यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी है 0.5 की, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.5 उससे आपके एक्स्ट्रा डिडक्ट होंगे। क्लियर है बात भाई। आपके पास पूरा समय है, 3 महीने हैं। अगर आपने अभी भी प्रिपरेशन शुरू नहीं की है, अभी प्रिपरेशन शुरू कर दोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। वन मोर थिंग, अगर आप चाहते हो कि आपका एसएससी में सिलेक्शन हो जाए तो हमारे चैनल लर्न विद अ स्माइल पे एसएससी का संग्राम करके एक सीरीज चल रही है जो कि कंप्लीटली डेडिकेटेड है एसएससी को एग्जामिनेशन के लिए, तो देखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगली बात करेंगे। टीयर 1 की हमने बात कर ली, अब हम टीयर 2 की बात करेंगे। तो टीयर 2 हमारे पास कैसा होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है भाई, इसमें 100 अंक का आता है भाई। इसमें आपको ऐसे और प्रिसाइज राइटिंग लिखनी होती है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगर आपने ये कर लिया तो आप टीयर 3 पे पहुंचेंगे। टीयर 3 बोले तो स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट, उसके बाद एक ओवरऑल मेरिट बनेगी, उस ओवरऑल मेरिट के बाद आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। पे स्केल देखो, अगर आप किसी चीज के लिए जा रहे हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी पे स्केल क्या है। तो आपके सामने लिखी हुई है पे स्केल, अच्छी खासी पे स्केल है। ठीक है, और आप अगर एसएससी जैसे डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो इतने तो बनता ही बनता है। ठीक है, अगर आपको और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ जरूर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका एसएससी में सिलेक्शन हो, सीएचएल में आप सिलेक्टेड हो जाए, तो आप हमारे चैनल लर्न विद अ स्माइल के साथ बने रहिएगा। वहां पे एसएससी का संग्राम करके चल रहे हैं बैचेस, तो जुड़ना मत भूलिए, सुबह भी शाम भी। थैंक यू फॉर टुडे।